हेलो, वेलकम टू द सेंट्रल डिजिटल स्कूल। देखिए बच्चों, ये टॉपिक थोड़ा सा थ्योरेटिकल चल रहा है, हो सकता है थोड़ा सा बोरिंग हो, लेकिन क्या करें, हमें बोर नहीं होना है, हमें इंटरेस्ट के साथ फिजिक्स पढ़नी है। कल हमने देखा था बार मैग्नेट और उसकी प्रॉपर्टीज, फिर हमने आगे देखा था, ठीक है। आज हमें देखना है करंट मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड थ्रू अ सर्कुलर कंडक्टर। अब हमें क्या करना है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर था वो हमने कल देखा था। आज करंट कैरिंग कंडक्टर, इसी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर को मैं गोल कर देता हूं इस तरह से। ओके, पॉजिटिव एंड और ऐसे करंट जाएगा, इसमें से करंट जा रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट जा रहा है, ठीक है। अब इसे करना क्या है, आपको इमेजिन करना है हर जगह पे ये बेंड हो रहा था। राइट हैंड थंब रूल लगेगा, इस तरह से करंट की डायरेक्शन है, ये मैं करंट की डायरेक्शन लिख रहा हूं, करंट की डायरेक्शन इस तरह से है, इस तरह से ऐसे। अब देखना, जब ये करंट की डायरेक्शन इधर को जा रही है तो सर्कुलर लाइंस ऐसे बनेंगी, सर्कुलर लाइंस ऐसे बनेंगी, ये बाहर की तरफ ऐसे, अंदर की तरफ ऐसे, इस तरह से सर्कुलर लाइन बनेंगी, इस तरह से बन रही है सर्कुलर लाइंस, ये इस तरह से, ये इस तरह से सर्कुलर लाइंस बन रही हैं, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। ये इधर को जा रही हैं, अब ऐसे ऐसे करंट करेंट कंडक्टर है ना, ऐसे तो ऐसे होके इधर से ऐसे हो जा रही हैं, ऐसे 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 जा रही हैं, ऐसे ऐसे जा रही हैं, ऐसे इस तरह से सर्कुलर लाइन जा रही है, सर्कुलर लाइन इस तरह से जा रही है, ठीक है। देखना, ध्यान से देखना कि एक रिंग है, रिंग रिंग टाइप, ओके, रिंग टाइप है, करंट कैरिंग, इधर से करंट कैरी हो रहा है ऐसे इस डायरेक्शन में, पूरा रिंग क्लोज नहीं होता है क्योंकि शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, इस तरह से करंट इस तरह से जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगी, इस रिंग के इस तरह से फील्ड लाइंस ऐसे 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 इधर से फील्ड लाइन चलती चली जाएंगी, ऐसे 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 ऐसे, जैसे कोई रिंग के ऊपर हम धागा लपेट रहे हो, रिंग के ऊपर कोई धागा लपेट रहे हो, रिंग के ऊपर कोई धागा लपेट रहे हो। मेरे पास यहाँ पर स्टूल है, मैं इस स्टूल की सहायता से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। ये इसके आसपास मैंने करंट कैरिंग कंडक्टर रैप कर रखा है, ये स्टूल के आसपास, यहां से स्टूल के आसपास मैंने करंट कैरिंग कंडक्टर रैप कर रखा है। अब देखो, अब करना, अब इमेजिन क्या करना है आपको कि यहां से शुरू हुआ, ठीक है, यहां से आपको इस तरह से धागा इस तरह से लपेटना है, इस तरह से लपेटना है, ऐसे लपेटते चले जाना, ऐसे ऐसे ऐसे। मैं इधर से शायद दिखा पाऊं, आप इधर से शायद इमेजिन कर पाए कि यहां से जब ऐसे करंट कैरिंग कंडक्टर रैप किया गया है तो इस तरह से आप इस तरह से फील्ड लाइंस जा रही हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। ये इमेजिन करो कि पूरी रिंग है, ऐसे फील्ड लाइंस जा रही हैं, ऐसे ऐसे, क्योंकि करंट की डायरेक्शन ये है और फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, इस तरह से डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की दिखा रही है। ओके, समझ में आ रहा है, इमेजिन हो रहा है। अब इमेजिन करो कि बीचों बीच क्या होगा, देखो यहां से फील्ड लाइंस गई थी इस तरह से, ऐसी गई थी, ऐसी ऐसी गई थी, जैसे मैंने बताया था डिस्टेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जैसे जैसे ये फील्ड लाइंस सर्कल की तरफ आएंगी, ये फील्ड लाइंस जो ऐसे ऐसे आ रही थी बड़ी बड़ी होती चली जाएंगी, बड़ी बड़ी होती चली जाएंगी। यहाँ पर क्या होगा, इधर से ऐसी बड़ी सी आ रही है, ऐसी बड़ी सी फील्ड लाइन, तो ये स्ट्रेट की तरह, यहाँ पर क्या बड़ी सी आएगी ना, तो स्ट्रेट की तरफ बिहेव करेगी, ऐसे 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 अंदर की तरफ आ रही है, इधर को ऐसे 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 आ रही है, तो ये यहाँ पर भी इस तरह से जाएगी, तो ये बीचों बीच में क्या है, सर्कल में बड़ी एक लाइन, स्ट्रेट लाइन की तरह फील्ड दिखेगी। अब आप डायग्राम देखो, डायग्राम को ध्यान से देखिए, डायग्राम में क्या है अच्छे से इमेजिन नहीं हो पाता, ये 2D डायग्राम है, यहां से करंट की डायरेक्शन जा रही है, ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस होने की वजह से क्या है, जहां से प्लस होती है वो करंट की डायरेक्शन मानी जाती है, ये करंट की डायरेक्शन ऐसी है, एंड फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से गोल हो रही है, इसके ऊपर धागा लपेटा हुआ है, ऐसा समझो धागा लपेट रहे हैं, धागा लपेट रहे हैं इसमें, और धागा लपेटते चले जा रहे हैं, ऐसे 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 रिंग को धागा लपेटते चले जा रहे हैं, ऐसे रिंग को धागा लपेटते चले जा रहे हैं, रिंग को धागा लपेटते चले जा रहे हैं, इस तरफ आ गया, ठीक है, इस तरफ यहाँ पर आ गए धागा लपेटते हुए, तो इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। कॉन्सेंट्रिक एक वर्ड आया है, कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक होता क्या है, किसी एक सेंटर के आसपास
सर्कल्स बनाना, वो होते हैं कॉन्सेंट्रिक। क्या होता है? कॉन्सेंट्रिक। ये जो सर्कल, ये जो एक सेंटर जा रहा है, पूरा एक्सिस जा रहा है, इसी के आसपास सर्कल मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर में बने रहेंगी, तो ये कॉन्सेंट्रिक है। इसी सेंटर के आसपास सर्कल मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बनेंगे। तो यहां तक आपने इमेजिन कर लिया है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, बट इट इज नॉट अ स्ट्रेट, इट इज नॉट अ स्ट्रेट, सर्कुलर लूप। क्या है ये? सर्कुलर लूप है। अब मैं आपसे कहूं कि ये क्या है? सर्कुलर लूप तो है, ठीक है, लेकिन एक कंडक्टर नहीं है। कितना? एक कंडक्टर नहीं है, ये ढेर सारे कंडक्टर हैं, ढेर सारे। एक वायर नहीं है, 1 2 3 4 5 6 8 10, मैंने बहुत सारे वायर ऐसे एक साथ लगा दिए, एक साथ। अभी तक ये एक वायर था, सिंगल वायर, अब मैंने ढेर सारे वायर को एक साथ लगा दिया। अब क्या बन जाएगा? कॉइल बन जाएगी। कॉइल, जब ये कॉइल बन रही है तो इसमें मान लो 8 10 नहीं, n नंबर ऑफ कंडक्टर्स हैं, n नंबर ऑफ कंडक्टर्स, कंडक्टिंग वायर्स कर दो, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। भाई एक कंडक्टर था तो उससे मान लो कि एक सर्कुलर लाइन बन रही थी, 2 कंडक्टर हैं तो उसी जगह पे 2 सर्कुलर लाइन बनेंगी, 3 कंडक्टर हैं तो उसी जगह पे 3 सर्कुलर लाइन बनेंगी, 4 कंडक्टर हैं तो उसी जगह पे 4 सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी। इसी तरीके से अगर n कंडक्टर हैं तो n सर्कुलर फील्ड लाइंस बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी। तो इट इज डायरेक्टली, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू number of wires, number of conductors in that coil। अब हमें ये देखना है कि ये जो है इंसुलेटेड होना चाहिए। कैसा? इंसुलेटेड। इंसुलेटेड का मतलब है उसके ऊपर एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल की परत चढ़ी हो। वायर देखे हैं, वायर के ऊपर प्लास्टिक चढ़ी होती है, प्लास्टिक की कोटिंग, इसका मतलब क्या है? इंसुलेटेड। वो एक दूसरे में चिपकेंगे नहीं, एक दूसरे में चिपकेंगे नहीं। अब इतना अगर आपको विजुअलाइज हो रहा है, नहीं हो रहा है तो वीडियो को पॉज करके रिमाइंड करके बार बार देखिए आप। इसके आगे बढ़ते हैं सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है कि ढेर सारे कंडक्टर को मैं एक साथ रखा है मैंने, ठीक है। अब उन कंडक्टर को ना मैंने कॉइल के शेप में नहीं रखा, उन कंडक्टर को मैंने स्प्रिंग के शेप में रखा, स्प्रिंग के शेप में। जैसे कि ये है, एक लकड़ी ले ली मैंने गोल, इसके आसपास मैंने तार लपेट दिया तार। तार अगर मैं इसके आसपास लपेट दूंगा, तार थोड़ा मोटा सा है कॉपर का, और इसको हटा दूंगा तो स्प्रिंग जैसी बन जाएगी तार स्प्रिंग जैसी बन जाएगी, हाँ बन जाएगी। लेकिन वो तार एक नहीं रखनी है, हमें 4-5 तार को एक साथ मर्ज करना है। मर्ज कैसे करना है? सारी इंसुलेटेड तार लेनी है, एक से ज्यादा नंबर ऑफ तार्स लेनी है, उसको हमें ऐसे ऐसे गोल गोल करके रस्सी जैसे ऐंठ लेना है। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद किसी एक लकड़ी, गोल लकड़ी के आसपास हमें गोल सिलेंड्रिकल होनी चाहिए, सिलेंड्रिकल किसी ऑब्जेक्ट के आसपास रख के ऐसे 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 स्प्रिंग टाइप बना लेनी है। तो ये जो स्प्रिंग टाइप बन रही है इसे कहते हैं सोलेनॉइड। क्या कहते हैं? सोलेनॉइड। तो ये सोलेनॉइड जो होता है, इसमें अगर हम करंट पास करेंगे तो ये एज अ बार मैग्नेट बिहेव करता है। कैसे? एज अ बार मैग्नेट। सोलेनॉइड बिहेव एज अ बार मैग्नेट, और इसकी सारी फील्ड लाइंस लगभग बार मैग्नेट के डायग्राम में ही बनेगी, बार मैग्नेट जैसा ही बिहेव करता है। इनसाइड द सोलेनॉइड क्या होगा? आप हर पॉइंट पे राइट हैंड थंब रूल लगा के आप चेक कर सकते हैं व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। राइट हैंड थंब रूल को आप लगा के हर पॉइंट पर चेक कर सकते हैं कि राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनेंगे। इनसाइड द मैग्नेट क्या होगा? इसे इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी से जनरेट हो रहा है और मैग्नेट भी बन रहा है, बार मैग्नेट, इसीलिए इसे इलेक्ट्रोमैग्नेट कहा जाता है। इनसाइड द सोलेनॉइड एक स्प्रिंग टाइप है, उसके अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑब्टेन की जाती है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है। अभी तक आपको समझ में आया? तो जल्दी से फटाफट मैं बोर्ड पर सोलेनॉइड की प्रॉपर्टीज लिखने जा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको लिखना जरूरी है। वीडियो पॉज करके आप
लिख लेना। सो गाइस, सोलेनॉइड मतलब मैंने बताया था इस तार में n नंबर ऑफ तार्स हैं, ठीक है, और n नंबर ऑफ तार्स को मैंने ऐसे 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 स्प्रिंग की तरह लपेटा है। कितने नंबर ऑफ तार्स हैं इसमें? n नंबर ऑफ तार्स हैं और स्प्रिंग की तरह से मैंने एक सिलेंड्रिकल शेप में लपेटा है, और इसमें एक तरफ से मैंने बैटरी कनेक्ट कर दी है और ये स्विच कहते हैं इसे। इसमें अगर ये ऐसे है तो ये सर्कल ओपन है, मतलब ये सर्किट ओपन है, ये क्लोज सर्किट है की इंसर्ट करने के बाद। तो देखो ये पॉजिटिव साइड होती है बड़ी वाली, छोटी वाली नेगेटिव होती है। तो डायरेक्शन ऑफ द करंट ये हुई, डायरेक्शन ऑफ द करंट ये हुई, ये यहाँ से कंडक्टर है और इसके बाद n नंबर ऑफ कॉइल्स वाला एक कंडक्टर था, एक नहीं बहुत सारे कंडक्टर थे जिसको मैंने कॉइल की शेप में लपेटा है। शेप कौन सा बना है? सिलेंड्रिकल शेप बना है। अब देखो इसमें ये मैंने बता दिया आपको शॉर्ट में, बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह। इनसाइड द सोलेनॉइड साउथ टू नॉर्थ जा रही है और आउटसाइड द सोलेनॉइड नॉर्थ टू साउथ जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज और पढ़ते हैं। मैंने सोलेनॉइड की डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल आसान भाषा में लिखा है, सिलेंड्रिकल शेप्ड कॉइल ऑफ n टर्न्स is called solenoid. It is similar when connected with a battery. When connected with a battery. When ये तो बिल्कुल connected with a battery. With a battery. ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है भाई, उसमें तुम जब इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे तभी वो होगा, ठीक है। इट इज सिमिलर एज बार मैग्नेट, ये बार मैग्नेट जैसा ही होता है। इट एग्जिबिट्स प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वैसे ही बनेंगी जैसे बार मैग्नेट में बन रही थी। इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब यहाँ पर ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कम होगी, यहाँ पर ज्यादा होगी, यहाँ पर कम होगी, यहाँ पर ज्यादा होगी, या सेंटर की तरफ कम होगी और पास में तारों के पास में ज्यादा होगी कम होगी, ऐसा नहीं है। इनसाइड द सोलेनॉइड सभी जगह पे यूनिफॉर्म मिलेगी। वैसे हमें पता है कि जैसे जैसे कंडक्टर के दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड कम होती है, कंडक्टर के पास जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाती है। वैसे ही सोलेनॉइड के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो कंडक्टर के पास ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंडक्टर के पास जितनी है उतनी ही सेंटर पर है, उतनी ही इस साइड कंडक्टर के पास है। यानी इनसाइड द सोलेनॉइड यूनिफॉर्म होती है क्या? मैग्नेटिक फील्ड। ये बहुत स्टार मार्क प्रॉपर्टी है। इनसाइड द, ये पूछा जा सकता है कि सेंटर पे कम होती है या कॉइल के पास ज्यादा होती है या कहाँ ज्यादा होती है, तो इनसाइड द सोलेनॉइड यूनिफॉर्म ही होती है, चाहे वो कॉइल के पास हो या कॉइल से दूर हो। मैक्सिमम कॉइल से दूरी जो होगी वो सेंटर पे होगी। एक सिलेंडर है ऐसा बना हुआ, ऐसा सिलेंडर है, पाइप इमेजिन कर लो, उसमें जो एक्सिस होगा बीच में कंसेंट्रिक जो लाइन होगी वो सबसे दूर होगी बाकी टर्न से, लेकिन वहां पर भी यूनिफॉर्म होगी, वहां पर जितनी मिलेगी उतनी ही कॉइल के पास मिलेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो इसे जिंदगी में भी कभी भूलना नहीं है। इट बिहेव्स एज अ मैग्नेट, ये मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, इसीलिए इसे इलेक्ट्रोमैग्नेट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी से प्रोड्यूस हो रहा है और मैग्नेट जैसा बिहेव कर रहा है, इसीलिए इसे क्या कहा जाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ये थोड़ा थ्योरेटिकल कंसेप्ट और भी था, तो मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। जैसे ही न्यूमेरिकल आएंगे आपका इंटरेस्ट बढ़ता चला जाएगा। जुड़े रहिए सेंट्रल डिजिटल स्कूल के साथ। अगर आपको इस ऐप से पढ़ाई करने में मज़ा आ रहा है तो आप अपने दोस्तों को इस ऐप के बारे में ज़रूर बताइए। इस ऐप पर 5th से लेकर 10th तक की पढ़ाई बिल्कुल और बिल्कुल लगभग सपोर्ट प्राइस जो है बिल्कुल 50 रुपए से भी कम है। 5th का कोर्स मैंने नवोदय प्रवेश परीक्षा का कोर्स जरूर 200 रुपए का रखा है, 190 का। बाकी 6th का कोर्स जो मैं मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा 30 रुपए महीना, 7th का 40 रुपए महीना, 8th का जिसमें साइंस एम्स से डॉक्टर मैंने हायर किए हैं वो पढ़ाएंगे, तो वो 90 रुपए का कोर्स है, उसमें मैं मैथ पढ़ाऊंगा और वो साइंस पढ़ाएंगे। 9th की फिजिक्स मैं मात्र 40 रुपए में पढ़ा रहा हूँ। 10th की फिजिक्स 50 रुपए महीना, 49, 50 में नहीं 49 रुपीज मंथली।
ज़रूर आप अपने फ्रेंड्स को इस ऐप के बारे में बताइए। आपको जो भी डाउट्स हो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व करने की कोशिश करूँगा।